गन्ने की खुशबू के लिए विख्यात भागलपुर का पीरपैती और शिवनारायणपुर का प्रक्षेत्र, जो अपनी गन्ने की खुशबू और गुड़ के स्वाद के लिए बहुराज्य स्तर पर जानी जाती थी। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में इसकी गुड़ की सप्लाई होती थी। गन्ने की खेती में जो दिलचस्पी पहले 90 और 80 के दशक में किसान दिखाया करते थे, अब वह विमुख होते जा रहा है। धीरे धीरे वे अपनी निर्भरता गन्ने की खेती से कम करते जा रहे हैं और मक्के, आलू, गेहूं इत्यादि खेतों में अपनी रुचि बढ़ाने लगे। कुछ तो कारण होगा। इस को लेकर हमारे सहयोगी जब किसानों से बातचीत की तो पता चला कि समय, सिंचाई और लागत सब प्रमुख कारण है। व्यापारियों ने बताया कि गन्ने को लेकर न तो खुदरा व्यापारी, न किसान और न ही थोक विक्रेता किसी को मुनाफा नहीं मिल रहा। वैसे तो सरकारी रेट और बाजारों में गन्ने की कीमत चीनी से अधिक है, लेकिन फिर भी सिंचाई एक प्रमुख कारण है। दूसरी ओर उन्नत तकनीकी का अभाव। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि लखनऊ गन्ना अनुसंधान क्षेत्र में बहुत 25 से 30 किसान को प्रशिक्षित किया गया है और उन्नयन बीज उपलब्ध कराया गया है, लेकिन लागत मेन कारण है और तकनीकी कारण भी उनके लिए बहुत बड़ा जिम्मेवार है। आइए जानते हैं श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट में क्या है मुख्य वजह किसान और गन्ना की खेती हम लोग इसलिए कम कर दिए कि हम लोगों के यहाँ चीनी मिल नहीं है। दूसरी बात, सिंचाई का व्यवस्था नहीं है। पहले यहाँ 50,000 हेक्टेयर में गन्ना का खेती होता था, अब 20-25 हजार हेक्टेयर में होता है और गन्ना का समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता है। और चीनी मिल है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा। हम लोग गुड़ तैयार करते हैं, रब्बा, गुड़, भेली यही सब तैयार करते हैं, तो एक ताव पर हम लोग को 300-400 रुपया का बचत होता है और बाकी बात सब बिचौलिए खा जाता है और माइनस में हम लोग जाते हैं। खेती करते हैं, लेबर कॉस्ट है, मजदूरी हो गया है महंगा, हर चीज तो महंगा हो गया है, खाद महंगा हो गया है, इसीलिए खेती थोड़ा गन्ना का हम लोग कम कर दिए। पटवन में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। कुआं से पानी चलाते हैं, इनार से चलाते हैं, 1 घंटा आधा घंटा भगवान के भरोसा रहते हैं। गर्मी के दिन में गन्ना उपज होता है और ताव करता है तो जल जाता है। पानी नहीं है तो सिंचाई हम लोग कहाँ से करेंगे, कुआं सूख जाता है। पूरी व्यवस्था बढ़ा दी जाती। हाँ, तब तो और फिर हम लोग गन्ना की खेती फिर बढ़ा देंगे, ज्यादा से ज्यादा करेंगे। मेरा नाम है पवन कुमार यादव, ग्राम पसाही चक, पोस्ट रिफातपुर, थाना इसीपुर बाराहाट, पंचायत रिफातपुर सीमानपुर, जिला भागलपुर और बिहार। आज से लगभग 1 दशक पहले तक भागलपुर में जो कहलगांव प्रखंड का शिवनारायणपुर और पीरपैती खंड है, तो वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे गन्ने की खेती होती थी और बाकी भी प्रखंडों में गन्ने की बहुतायत खेती होती थी। गन्ने का उत्पादन करने से किसानों में रोग व्याधि और उपज क्षमता में कमी होने के कारण ये मुनाफा का धंधा नहीं लगने लगा। दूसरी चीज है कि पिड़ाई जो मार्केटिंग का समस्या थी, तो उससे और भी कुछ एक कारणों से मोड़ करके दूसरे फसलों की खेती में दिलचस्पी दिखा रहे थे। लेकिन वर्तमान समय इसके जो गुड़ का जो प्राइस है वो चीनी के प्राइस से भी ऊंचा है बाजार में और गन्ने की मांग, गन्ने की खेती की जरूरत बढ़ाने की दिख रही है। इसके लिए पहली बार हम लोग आत्मा भागलपुर से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा संचालित लखनऊ में जो गन्ना अनुसंधान संस्थान है भारत सरकार के, तो वहाँ पे पीरपैती के उन प्रखंडों के उत्पादक, गन्ना उत्पादक किसानों का 5 दिवसीय ट्रेनिंग आयोजित करवाए आत्मा की ओर से। और उसमें हमारे किसान भाइयों ने वहाँ पे नए नए प्रजातियों हैं, जो नए नए इसके लिए उपकरण इजाद हुए हैं, तो उन सारे उपकरणों की जानकारी भी उन्होंने प्राप्त की और उनको बताई गई। तो साथ ही साथ हम लोग 2 प्रभेद के नए जो बिहार के लिए अनुशंसित प्रजाति है गन्ने की,
वो गन्ने का बीज भी इन लोगों को हम लोगों ने 3 कुंटल वहाँ से मुहैया कराया, किसानों ने परचेज किया। और अभी हम लोग अपने यहाँ गन्ने का जो है बीज गुणन करवा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। चूंकि बड़े पैमाने पे ज़्यादा मात्रा में बीज की आवश्यकता होती है, तो उस पर हम लोग एक किसान पाठशाला भी आयोजित कराए हैं, जिसमें हमारे किसान भाई वहाँ से जो नए गन्ने का सीड लेके आए हैं, मतलब गन्ने का जो पोर है उसको, उससे फिर तैयार हुए गन्ने को पुनः बीज के रूप में उसको खेतों में लगाएंगे, तब इसको हम लोग बड़े पैमाने पे बढ़ा सकेंगे। तो ये सब कार्यक्रम को हम लोग आने वाले समय में जो चीनी से ज़्यादा गुड़ की डिमांड हो रही है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अब गुड़ को ज़्यादा खा रहे हैं और आज के बाज़ार में गुड़ की अच्छी खासी कीमत है, मांग है। तो इन सारे विषयों को देखते हुए पुनः किसानों को जागरूक किया जा रहा है। और जो किसान नए उपकरण लगाना चाहते हैं उसके लिए ईख विभाग के द्वारा भी बहुत तरह की योजनाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है जिले में। तो आशा करते हैं कि ये जो पहल आत्मा के द्वारा हुआ है और इससे हमारे जो किसानों ने सीखा है वो उसका लाभ अन्य किसानों तक भी पहुंचेगा और गन्ने के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। थैंक यू।